नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक। हम इस समय हैं यूपीएससी भवन के पास। 2024 का यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं, जानते हैं। सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू वगैरह? सर काफ़ी सही रहा इंटरव्यू। बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था और उन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी रेलेवेंट पूछे, तो काफ़ी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस रहा। आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम शिखर यादव है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू था वो किस बेस पे था? आप मैंने BLLB करी, तो लीगल क्वेश्चंस उन्होंने काफ़ी पूछे थे। ये दो के बेसिस पे पूरा इंटरव्यू रहा। सर, आपने जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? सर मेरा ऑप्शनल भी लॉ ही है, तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे उसी से पूछे थे। सर, लॉ ऑप्शनल काफ़ी कम लोगों का रहता है, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या विशेष आपने क्या ध्यान रखना चाहिए? सर लॉ ऑप्शनल जनरली वो ही लेते हैं जो जिन्होंने BA-LLB करी होती है। तो सबसे पहला ध्यान तो आप अपने कॉलेज में अगर है तो बहुत अच्छे से अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स को पढ़िए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि लॉ बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। और तीसरा, लॉ ऑप्शनल के लोग आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उन्हें आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। सर, अभी आप प्रीलिम्स 2025 आ रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति और आपने कैसे तैयारी करी? सर प्रीलिम्स में वही है कि आप अपने जो फाउंडेशनल कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे कमांड लाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने भी मॉक टेस्ट दे सके उतना अच्छा है। और तीसरा, PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस 10-15 साल के आप उन्हें अटैम्प्ट कर लीजिए, तो आपका मोस्ट प्रॉबेबली सिक्योर्ड रहेगा। प्रीलिम्स में आप विशेष तौर से NCERT कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ, तो मैंने NCERT आज तक पढ़ी नहीं है, पर शायद कुछ लोगों को उससे हेल्प मिलती हो। तो सर मैं अभी अच्छे से जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली कभी UPSC के लिए NCERTs नहीं पढ़ी। CSET के लिए क्या प्लानिंग थी आपकी? सर CSAT में मैं थोड़ा सा वीक था, तो मैंने तो क्लासेस CSAT की प्रॉपर ली थी, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद उसके भी PYQs अगर आप सॉल्व करेंगे CSAT के भी, तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को टैकल पहले करिए, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग पे आप ध्यान दे सकते हैं। कितने टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं, लगाया था आपने? सर मैंने GS के लिए करीबन 25 से 30 टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, और CSAT के लिए भी 10 से 15 टेस्ट सीरीज़। मेंस के लिए क्या रणनीति आपने और किन किन विषय को विशेष तौर से ध्यान दिया था? PYQ कितना महत्वपूर्ण था? सर मेंस में PYQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम होती है PYQ की, तो उन थीमेटिक प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड, आपको बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मेंस बहुत वास्ट होता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है मेंस के लिए, ये है कि आपको क्वालिटी इनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। तो डेटा पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज लिखिए, तो इन सारी चीज़ों से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के स्कोप ज़्यादा रहते हैं। आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट कर दी थी और कब से कर देनी चाहिए थी? सर मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी थी। मैंने प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी, पर उसके बाद मैंने ये इंश्योर किया था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आंसर राइटिंग करूँ, तो मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग करी थी। इंटरव्यू के गाइडेंस प्रोग्राम आपने कहीं लिया था या मॉक वगैरह दिया था या नहीं? हाँ सर, मैंने काफ़ी ज़्यादा जगहों से लिया था। संकल्प से लिया था, नेक्स्ट IAS से, विजन से, तो उस सब से काफ़ी सहायता मिली। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर दिखा आपको? सर मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस दिखे मॉक इंटरव्यू और ओरिजिनल इंटरव्यू में, तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर जितने मॉक्स दे सको उतना अच्छा है, क्योंकि आपको एक बोलने का तरीका भी आ जाता है और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। आप काफ़ी यंग लग रहे हैं, तो कभी आप तैयारी के दौरान कभी आप डिमोटिवेट भी हुए हैं? हाँ सर, वो तो फेज़ सबकी लाइफ में आता ही है। मेरा फर्स्ट प्री जब नहीं निकला था, वो भी सिर्फ CSAT की वजह से रुक गया था, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था। बट फिर आपको अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ता है, और फिर ये सोचना पड़ता है कि वाई यू स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? या उनसे मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए और आप अपने तैयारी पे विश्वास रखिए। UPSC विश्वास का ही आधे से ज़्यादा खेल है,
तो आप कॉन्फिडेंटली तैयारी करते रहिए सस्टेनेबल वे में, तो आप मेरे हिसाब से सफलता ज़रूर पाएंगे। ये बेस्ट ऑफ लक और हमारे व्यूअर की तरफ से, और जल्दी आप IAS बनेंगे, ये उम्मीद है। थैंक यू। थैंक यू।